जेएसएससी ने इंटर स्तरीय भर्ती के लिए अपना विज्ञापन जारी कर लिया है। तो अगर आप जेएसएससी एलडीसी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और इसका एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपका बनता है इसका सिलेबस डिटेल में जाने। तो इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस किस तरह का है, जेएसएससी ने जो जारी किया है, और पूर्व में जो 2017-18 में जो इंटर स्तरीय का कुछ एग्जाम हुआ था इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और इसका मार्किंग स्कीम क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखते हैं डिटेल में जेएसएससी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सिलेबस। तो इस बार टोटल भर्ती पद के लिए इंटर स्तरीय रेगुलर पदों के लिए 863 पद के लिए विज्ञापन जारी किया है। और इसके लिए कोई भी जो 10+2 है यानी 12वीं पास छात्र हैं वे आवेदन कर सकते हैं। जिनकी 18 साल उम्र कट ऑफ डेट के अनुसार हो चुकी है वे आवेदन करने के योग्य हैं। तो परीक्षा कैसा होगा, परीक्षा जो है सिर्फ एक चरण में लिया जाएगा, मेंस लिया जाएगा। तो मेंस लिया जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग क्या कहा गया है, अगर आप एक प्रश्न सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। एक प्रश्न सही करेंगे 3 नंबर, अगर आप एक प्रश्न गलत करेंगे तो आपसे 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, राइट आंसर पे 3 नंबर मिलेगा, रॉन्ग आंसर पे 1 नंबर आपका काटा जाएगा। इसमें जो होगा 3 पेपर रहेगा। तो जो होगा मुख्य परीक्षा रहेगा, 3 पेपर रहेगा और तीनों पेपर जो है सुबह से शाम तक 2-2 घंटे के पाली में 6 घंटे का एग्जाम जो होगा एक ही दिन में लिया जाएगा। 3 पेपर एक दिन में लिया जाएगा। तो पेपर 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, पेपर 1 जो है आपका भाषा ज्ञान का, इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 घंटा आपको समय मिलेगा। इसमें क्या क्या रहेगा, हिंदी भाषा का ज्ञान 60 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 60 प्रश्न रहेगा। टोटल 120 प्रश्न रहेगा लैंग्वेज से, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो 120 का है इसमें 30% मार्क्स लाना है। अगर 30% से कम लाते हैं तो आपको वहीं डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और पेपर 2 आपका नहीं जांचा जाएगा। यानी कि मिनिमम जो है पेपर 1 में 30% लाना ही लाना है, तभी पे आपका आगे का प्रक्रिया जारी रहेगा। इसके बाद है पेपर 2। पेपर 2 जो है इससे आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय 2 घंटा मिलेगा। इसमें क्या क्या रहेगा, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, इसमें लैंग्वेज वाला सिलेबस रहेगा। इसमें जो यहाँ लिस्ट में दिया गया है इनमें से किसी भी एक सिलेबस को आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय चूज करना है और उसी की तैयारी करना है। इसमें है हिंदी का चूज कर सकते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक का चयन करना है। सबको नहीं चूज कर लेना है, ये सिर्फ एक विषय का चयन करना है जो आपके अनुसार जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं या भविष्य में या तो पहले जिसकी तैयारी किए हैं उनको एक चूज कर लीजिएगा। और इसमें भी बोला है 30% जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि इससे मेरिट में ये जुड़ेगा। और पेपर 3 क्या है, पेपर 3 आपका है जो है इससे 120 प्रश्न पूछा जाएगा और 2 घंटा मिलेगा और तीनों पेपर एक ही दिन होगा, यह भी माइंड में रख लीजिएगा। इसमें सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य झारखंड जीके से 40 प्रश्न पूछा जाएगा, कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित 100 यानी कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरिट किससे बनेगा आपको डिटेल में भी बताएंगे, जनजातीय भाषा में क्या क्या पढ़ना है, इसके सामान्य अध्ययन में कौन कौन टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक जेएसएससी ने जारी कर दिया है, देख लीजिएगा, आपको यहाँ बता रहे हैं आगे चल के। तो पेपर 1 से तो आपको 30% लाना क्वालिफाइंग है। इसके बाद मेरिट आपका जो बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे मेरिट बनेगा। पेपर 2 और पेपर 3 अगर आप देख लेते हैं, पेपर 3 में जो आपका 130 प्रश्न यानी कि 120 प्रश्न पूछे जाएगा, उनसे कौन कौन टॉपिक से कितना कितना प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसा कैसा प्रश्न पूछे जाएगा देखते हैं। यह रहा पेपर 3। पेपर 3 जो होगा पहला सेक्शन है, इसमें सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन में साफ साफ जेएसएससी ने लिख रखा है कि इनमें प्रश्नों का उद्देश्य जो है अभ्यर्थी के आसपास का वातावरण की जानकारी, यानी कि आसपास जो है साइंस से भी प्रश्न रहेगा, कुछ बेसिक प्रश्न रहेंगे। इसके बाद है करेंट अफेयर का भी प्रश्न रहेगा और कुछ और साथ ही यहाँ पे दे दिया है वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके अलावा भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं और भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचायती योजना। तो इन टॉपिक से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जेएसएससी ने जिक्र कर दिया है।
इसके बाद सेक्शन 2 में जो आते हैं जो झारखंड जीके से है, इससे 40% पूछे जाएंगे। इनमें कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा? तो झारखंड की सभ्यता, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, खान खनिज, उद्योग, भूगोल, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि पर से प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड जीके में इससे आपका कितना टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं जो है कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न, इससे सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी में आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा कि इसमें कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें तो बोला है कि कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान और हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि कौन सा वर्ड की टाइप करने के लिए क्या क्या प्रेस करेंगे। वैसा भी प्रश्न जो पहले एग्जाम हुआ है जेएसएससी का इंटर स्तरीय, उसमें पूछा जा चुका है, यानी कि कोई वर्ड लिखना है इसके लिए क्या टाइप करेंगे, शॉर्ट की क्या है। तो इनमें बेसिक जो एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले तो आपको MS वर्ड करना होगा। इसके MS ऑफिस पूरा मान लीजिए, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, इसके बाद विंडोज़ और इंटरनेट, इनकी जानकारी होना ही होना है। इसमें मुख्य रूप से वही सब टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं आज तक। तो इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अब देख लेते हैं जो रीजनल लैंग्वेज है, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह के कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है। अगर बात करें हिंदी वाला सिलेबस का, तो हिंदी वाला जो है आपका, जो अगर किसी ने आर्ट्स कैंडिडेट जो रहेंगे या साइंस जिन्होंने हिंदी पढ़ा होगा 12th में, लगभग वही सिलेबस डाला गया है। यहाँ देख सकते हैं आत्म परिचय, दिन जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन का है। इसमें काव्य खंड के अंतर्गत पतंग आलोक धनवा की है। और ध्यान देने वाली बात है, जेएसएससी ने सीधा उठा के प्रश्न पूछा है, पतंग किसके द्वारा रचना किसने किया है, कैमरे में बंद अपाहिज किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो रघुवीर सहाय। सेम टू सेम D2 उठा के पूछ दिया है जेएसएससी ने। अगर पुराने क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो यहाँ काव्य खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो लगभग 12th वाला सिलेबस इसमें उठा के डाला है। इसके बाद गद्य भाव खंड के अंतर्गत भक्तिजन, महादेवी वर्मा, बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार, काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती, पहलवान की ढोलक, फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद चार्ली चैपलिन, आनी हम सब, विष्णु खरे, नमक, रजिया, रजदाद जहीर, शिरीष के फूल, धर्म विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जो BR अम्बेडकर द्वारा रचना है। इसके बाद है पुस्तक विवितान भाग 2। इसके बाद व्याकरण से भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और देख लेते हैं खोंठा वाला सिलेबस में क्या डाला है। तो जो काफ़ी स्टूडेंट खोंठा भी रखते हैं जेएसएससी में, और किस सिलेबस में के अनुसार जो रीजनल लैंग्वेज है पिछले एग्जाम में किसमें अधिक फायदा हुआ है वह भी जान लीजिएगा। अगर खोंठा की बात करें तो गद्य भाग पद भाग, इसमें सहायक पुस्तक का जिक्र किया गया है, खोंठा गद्य पद संग्रह। तो खोंठा गद्य पद संग्रह आप इसके सहायक पुस्तक के रूप में रख सकते हैं। प्रकाशक है खोंठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। खोंठा निबंध जो है BN वदार, जिसमें लगभग 12 निबंध है, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। डाह जो है सुकुमार का लिखा गया है। फरीडहर पंचम महतो के द्वारा रचित है। इसके बाद है एक पथिया डोंगल महुआ, आप यूज कर सकते हैं, सोंदमाटी विनोद कुमार। इसके बाद है कविता भाग, डिणाक डोवानी जो वंशीलाल वंशी की द्वारा रचना है। तातल और हेमाल शिवनाथ परमानिक का है। इसके बाद कविता संग्रह में बात करें तो खोंठा व्याकरण जो है AK झा का है। खोंठा व्याकरण निबंध है समसामयिक विषय पर। तो ये थे खोंठा का सिलेबस। खोंठा का सिलेबस कोई खास नहीं है, अगर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डाला गया है तो कोई हार्ड नहीं होगा। इनमें से काफ़ी सिलेबस जो अगर जिन्होंने जेएसएससी CGL की तैयारी अगर पूर्व में किया है तो उनको तो काफ़ी सिलेबस मिलता हुआ लगेगा। तो जैसे कि है आप खोंठा निबंध, तो जो पुराने सिलेबस जो SSC CGL का जो था, इसमें खोंठा निबंध था, पढ़े होंगे। डा भी पढ़े होंगे। फरीडहर शायद फरीडहर नहीं पढ़े हैं। इसके बाद एक पथिया डोंगल महुआ, ये भी पढ़े हैं, जैसे कि अभी वर्तमान सिलेबस में डाला गया है। सोंद माटी ये भी पढ़ना है जेएसएससी CGL के में। एक डिडाक डोवानी और तातल हेमाल, यानी कि जो जेएसएससी CGL के अगर कैंडिडेट हैं, पूर्व में भी तैयारी किए हैं, उनको मात्र 3 पुस्तक फिर से रिवाइज करना है, बाकी बात पुराना ही पढ़ना है। तो ये था जेएसएससी इंटर लेवल का सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।